जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि और खुशहाली होती है। नमस्कार, मैं आशा अरुंदेकर, राष्ट्र टीवी से, गोवा का पहला हिंदी टीवी चैनल, और आप देख रहे हैं नवरात्रि के 9 रंग नारी शक्ति के संग। आज हमारे मंच पे सुनेंगे हम एक ऐसी सशक्त निडर नारी की कहानी जो बहुत ही गोवा में इनका नाम है। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती अनीता थोराट जी का। नमस्ते अनीता जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपने आज यहाँ पे इस राष्ट्र टीवी के चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवरात्रि की शुभकामना भी देती हूँ और राष्ट्र टीवी को भी नया चालू करने के लिए उनको भी बधाइयाँ देती हूँ। जी धन्यवाद। तो अनीता जी, हम शुरुआत करते हैं आपके शिक्षण से। आपने वकालत की है और अब आप राजनीति में हैं, तो क्या आप वकील बनना चाहती थी बचपन में या फिर राजनीति में ही आना चाहती थी और यही आपका मकसद था? तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, ज़रा इसके बारे में हमें बताइए ना। बचपन में ऐसा कुछ इरादा नहीं था वकालत ही करनी है और राजनीति में ही आना है, लेकिन बचपन से एक क्रेजीनेस था कि मैं कुछ समाज के लिए काम कर सकूं, एक समाज सेविका बन सकूं, जिसकी वजह से मैं गौर गरीब जो लोग रहते हैं उनकी सेवा कर सकूं। ये एक मेरा एम था कि जो भी माध्यम से मैं उनको जो भी सहायता कर सकती हूँ वो करूँगी मैं लाइफ में। सो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, फिर मेरे पिताजी, पहले तो हमारे चॉइस से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के चॉइस थे। सो मेरे पिताजी उनका थोड़ा मन में था कि मैं वकालत करूं। सो मेरा भी जो बोलने का तरीका है ये, और मैं भी ज़्यादातर राजनीति जब भी टीवी पे डिस्कशंस रहते थे तभी सुनती थी। सो मैंने भी डिसाइड कर दिया कि ये वकालत से मैं एक समाज में एक कुछ लोगों के लिए मदद कर सकती हूँ तो करूँगी करके लिए, इसीलिए मैंने वकालत चुनी। अच्छा, और फिर आप राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आने के लिए आपका प्रेरणा का स्रोत कौन था? कोई महापुरुष, कोई लीडर? और फिर आपके इस सफ़र में भी क्या आपको और अन्य लोगों ने प्रेरित किया? जैसे जैसे मैंने वकालत में प्रैक्टिस चालू कर दी, तभी मेरा एक ख्याल था कि मैं समाज के जो समस्या है वो समझ सकूं और लोगों को हेल्प कर सकूं। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया है वकालत में, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एक सीमित है, ये एक कोर्ट रूम तक सीमित है, एक कोर्ट तक सीमित है, एक राज्य तक सीमित है। और अगर मुझे जो कि पहले के हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो फाउंडर्स है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, पंडित दीनदयाल जी है, उनकी जैसे जैसे जीवन गाथा में पढ़ती गई, तभी मैंने देखा कि ये लोगों ने कितने निस्वार्थ भावना से समाज के लिए अपना जीवन पूरा बलिदान किया है। सो वैसे ही मुझे भी समझ में आया कि अगर मुझे कुछ लोगों के लिए हेल्प करना है, तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो तत्व है, अंत्योदय तत्व, वो तत्व से मुझे आगे जाना है, वो प्रिंसिपल से मैं आगे जाऊंगी और समाज के आखिर तक के लोगों को तक पहुंचना है। तो मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करने के, लेकिन अगर पावर नहीं है, कुछ नहीं है हाथ में, तो आप लोग इतना नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे तो राजनीति में 20 साल हो गए और 20 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं करती गई वैसे वैसे मुझे मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा हार्डवर्क है, मेरी ऑनेस्टी है, वो देखते देखते वैसे वैसे मुझे पद मिलते गए और मैं काम करती रही। लेकिन काम करने का यही एक मकसद है कि मैं जो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो लोगों को हेल्प करने के लिए भगवान ने जो मुझे सहायता की है, वो मैं कर सकूं। क्या बात है अनीता जी, मतलब आप उन महान नेताओं से आप प्रेरित हुई और आज आप इस जगह है जहां आप दूसरों को प्रेरणा देती है। ये कितनी बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं का राजनीति में होना कितना महत्वपूर्ण है? मतलब क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? हाँ ज़रूर।
महिलाओं को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि महिला जो है समाज का आधा हिस्सा है। जी। 50, अभी तो आधा बोलने से भी, आधा से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, 55% महिलाएं हैं। अगर आप वोटर देखने को गए तो 55% महिलाएं हैं। सो ऐसे स्थिति में महिलाएं ज़रूर आना चाहिए इस राजनीति में, क्योंकि महिलाओं का जो संबंध रहता है वो एक परिवार से रहता है। परिवार में हर बुजुर्ग रहने दो, बच्चा रहने दो, उनके समान के एज के रहने दो, उनसे हर एक से संबंध आता है। और एक परिवार तक ही सीमित नहीं रहते हुए उनका परिवार से भी जो लोग जुड़े हैं उनसे भी संबंध आता है। सो महिलाओं को मालूम रहता है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। सो अगर हमको एक अच्छा समाज बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आना चाहिए। क्या बात है। शायद हमारे श्रोता ये सुन भी रहे होंगे, दर्शक, कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और तभी ही असली बदलाव भी आएगा। ज़रूर। तो आज आप इस पद पे पहुंची हैं कि आप हमारे दक्षिण गोवा के राज्य के जो जिला परिषद है उसकी अध्यक्ष हैं। तो आप इस जो पद से आप इसका इस्तेमाल करके हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कैसे सक्षम करती हैं? मेरे ख्याल से हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो बहुत हमारे समाज में प्रथा चल रही है। और महिला जो सशक्त बनना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति चलाना है तो मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है, उसके साथ में वेल्थ भी ज़रूरी है। सो हमारे जो ग्रामीण भाग इसमें रहती है महिलाएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से स्कीम्स है, योजनाएं हैं। वो योजनाएं ये इन महिलाओं तक पहुंचाने का यही मेरा काम है गए 20 साल से। लेकिन जैसे ही एक साउथ गोवा का एक अच्छा एक पद मिला मुझे, सो वो पद के माध्यम से जितना हो सकता है उतना योजनाएं, ये जो योजनाएं गवर्नमेंट की, जो जिससे महिला सशक्त हो सकती है, सक्षम हो सकती है। क्योंकि हम देखते गए पहले के ज़माने में भी, अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर जो कुछ समस्याएं थी महिलाओं के जीवन में, वो आती है बिकॉज दे डोंट हैव वेल्थ, जो वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं रहती है क्योंकि पैसों की वजह से। सो ये बनाने के लिए अगर एक महिला एक डिसीजन लेना, अगर राजनीति में आई, डिसीजन लेना चाहती है, वो डिसीजन कैसे लेगी? इफ़ शी इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन हर ओन, अगर वो खुद नहीं बना सकती है, खुद कमा नहीं सकती है, खुद वो कमा के कैसा एक्सपेंडिचर करना है वो उसको खुद मालूम नहीं है, तो वो कैसे कर सकती? इसीलिए इन महिलाओं को ग्रामीण स्तर तक ये योजनाएं पहुंचाना, इस योजना की साथ ही स्किल डेवलपमेंट जो है वो हम लोग महिलाओं को देते हैं, जैसे कि फ्लावर मेकिंग है, बाकी बैग मेकिंग रहता है, बहुत से ऐसे, जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस चला सकती है। मसाला मेकिंग है, अगर कुछ नहीं तो घर में मसाला बेच के भी वो अपना गुजारा कर सकती है। सो यही हमारा ये इस पद से मेरा जो आगे का जो प्रवास रहेगा वो यही रहेगा कि जितना लास्ट महिला तक मैं पहुंचा सकती हूँ ये स्कीम्स, ये योजनाएं, और उनको पाँव पे खड़ा कर सकती हूँ, उतना मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने कहा हमारे सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं महिलाओं के लिए, लेकिन ये उन तक पहुंच नहीं पाती हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कुछ योजनाएं हैं। तो आप जिस पद पे हैं वहाँ से आप शायद इन सबको पहुंचाएंगी ये सब योजनाएं। लेकिन ये बात बताइए हमें कि योजनाएं तो आप पहुंचा देंगी, लेकिन एक जो हमारी खासकर जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको एक धक्के की ज़रूरत होती है कि भाई आप कुछ कर सकती हैं, तो ये कैसे आप करेंगी? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण जो जहाँ महिलाएं हैं वहाँ पे हम लोग कार्यशाला आयोजित करते हैं और अवेयरनेस देते हैं, उनको आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जिसकी वजह से फ्री कैंप्स करते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में रहने दो, चाहे वो हेल्थ के बारे में रहने दो, क्योंकि बहुत से महिलाओं को देखते हैं कि ग्रामीण भाग में इतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं रहते हैं और अस्पताल नहीं रहते हैं, तो वो पहुंच नहीं पाती है, और अगर कुछ छोटा मोटा उनको बीमारी हो गई तो वो जाने के लिए थोड़ा सा आलस करती है, वो जाने के लिए थोड़ा अवॉइड करती है। सो ऐसी महिलाओं के लिए हमने बहुत से
फ्री हेल्थ कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके साथ ही उनको हेल्थ के साथ ही सशक्त बनाना है वेल्थ से। सो उसके लिए हम लोग कार्यशाला भी आयोजित करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पाँव पे खड़ा रह सके। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको प्रशिक्षण देते हैं, अलग अलग व्यवसाय के बारे में बताते हैं। हमारे हर राज्य में जिसे कहते हैं कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बहुत सारे होते हैं। आप इनको प्रशिक्षित तो कर देते हैं, इनको स्किल की ट्रेनिंग भी दे देते हैं, लेकिन फिर इनको एक प्रश्न होता है इन सब के आगे कि आप हमने चीज़ें बना तो ली, अब हम इसे बेचें कहाँ, इसका बाज़ार कहाँ पे है। तो इस एंगल से आप उनकी क्या मदद कर पाते हो? क्या उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे पाते हो कि वो अपनी चीज़ें जो उन्होंने सीखी है, जो बनाई है, वो बेच के पैसे कमा सके? तो इसके बारे में आप लोग क्या क्या करते हो? अभी बहुत साल से तो ये हो गया है, बहुत सी महिलाएं सीखी भी है, लेकिन जैसे कि आपने सही बात की है कि जैसे कि आपने बोला कि मार्केटिंग, क्योंकि अभी मार्केटिंग है वो बहुत एक बड़ा इशू है हमारे समाज में। ट्रेनिंग दिया है महिलाओं को, सब किया है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कैसा बेचा जाएगा, उनके ऊपर जो खर्चा है वो कैसा उनका रिकवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसके लिए भी ट्रेनिंग देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रहने दो, नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट रहते हैं, फाउंडेशंस रहते हैं, उनकी तरफ से हम लोग ऐसे महिलाओं को हम कार्यशाला आयोजित करते हैं। जैसे कि उनका पैकेजिंग कैसा रहना चाहिए, पैकेज के ऊपर कंटेंट्स कैसे रहना चाहिए, आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, ऐसे ट्रेनिंग देने के भी हम लोग कार्यशाला लेती है। उसके बाद उसके साथ ही हमारे जैसे कि हमारे गोवा गवर्नमेंट ने ई बाज़ार करके एक वेबसाइट निकाला है, उसके ऊपर अगर रजिस्टर करेंगे तो ये आपको घर बैठे ऑर्डर मिल जाएगा। उसका एक एग्जांपल आप देखेंगे तो चतुर्थी बहुत बड़े तरह से मनाया जाता है गोवा में, और ये चतुर्थी के दिन महिलाएं घर में बैठ के जो ऑर्डर्स आते हैं वो दे के घर में बैठ के वो पैसा कमा सकती है। लेकिन ये जो है ये नॉलेज नीचे तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग कार्यशाला लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है। सो वो स्मार्टफोन से आप घर बैठे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए भी अवेयरनेस हमारा जारी है और जारी रहेगा आगे भी। अच्छा, तो स्मार्टफोन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हमें लगता है ये समय का बेकार इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे हम काम भी कर सकते हैं, इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं, और ये हमारी महिलाओं को समझना है कि ये कैसे हो सकता है। तो आप एक महिला होकर राजनीति में आई, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किलें हुई होंगी इस पद तक पहुंचने के पहले, तो किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? जीवन है तो मुश्किल भी है और हर एक को मुश्किल से ये गुजरना पड़ता है। जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा परिवार जो है वो मेरा बहुत एक बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेशन दिया है जब भी मेरे बच्चे छोटे थे, और तभी ज़्यादा मैंने महसूस किया ये कठिनाइयाँ। और तभी मेरे सास ससुर, उन्होंने घर में जो कोई था, उन्होंने बहुत मुझे सहायता किया, हेल्प किया। उसकी वजह से मैं आज इस पद तक पहुंची हूँ। उसके साथ ही क्योंकि बाहर राजनीति मेरा प्रोफेशन भी है, घर की जिम्मेदारी भी है, सो जितना टाइम मुझे मिल सकता है उतना टाइम मैंने परिवार के लिए भी देने की कोशिश करती हूँ। मैं अगर बाहर हूँ, राजनीति में हूँ, अगर किसी को घर पे कुछ टास्क दिया है, बच्चों का स्टडी है, ये है, तो फ़ोन पे तो एटलीस्ट, क्योंकि फ़ोन तो हमारे साथ में रहता है, सो फ़ोन पे बात करके उनका अपडेट लेती थी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे हस्बैंड भी है, वो भी मुझे कोऑपरेट करते थे, मेरे फादर इन लॉ वो भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। सो घर और परिवार दोनों संभालने का सर्कस तो मैंने किया है। सर्कस तो करना पड़ता है, अगर आपको कुछ जीवन में कुछ पाना है तो थोड़ा खोना भी है। सो जो परिवार के साथ थोड़ा समय था वो मैंने खोया, इसलिए समाज में इतना मैंने पाया। और कितना महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए, खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो व्यवसाय में हैं, कि उनका परिवार उन्हें सहायता करे, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और आप खुशनसीब हैं कि आपका परिवार आपको इसमें सहायता करता है। लेकिन राजनीति में जब आप बाहर निकलती हैं
तो ऐसे कई मोड़ आते होंगे जब आप बहुत झल्ला जाती हैं, आपको झल्लाहट होती है कि भाई अब मुझसे ये नहीं होगा, ये ऐसे क्यों है, मैं इसको क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि हर चीज़ तो आपके हाथ में नहीं होती है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ और आप इससे कैसे बाहर फिर निकलती हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है, क्योंकि राजनीति में थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत रहती है, जी जो सोच हमारे हाथ में नहीं रहती है। और जब भी आप एक महिलाएं रहती है तो राजनीति में थोड़ा आपको एक दुय्यम स्थान आ जाता है, सेकेंडरी आपको कंसिडर किया जाता है। तभी मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, और आपने जैसे बोला कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। जी। लेकिन अगर बिकॉज अभी जो लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष वर्ग दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो अगर अगर इसी तरह से अगर हम लोग इक्वली चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई महिला है करके एक काम मुझे नहीं दिया जा रहा तो मुझे बहुत मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि महिला है करके महिला कर सकती है, हर चीज़ महिला कर सकती है, ये मेरा मानना है। जी। आपने बताया कि आप मतलब हम इन जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको हम सक्षम बना रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो आप स्वास्थ्य को लेकर जो आप क्या क्या कर रहे हैं जिससे कि उनको भी लाभ हो, उन्हें भी पता चले कि भाई हमें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे माहवारी की बात हो गई, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना चाहिए, अभी भी वो पुराने रीति रिवाजों से चल रहे हैं। तो इन सब के लिए आप कैसे जागरूकता फैलाती हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्किल डेवलपमेंट के साथ में हम लोग उनके हेल्थ के लिए भी हम लोग कार्यशाला लेते हैं, और इस कार्यशाला में हम लोग उनको सिखाते हैं कैसा करना है। फ्री मेडिकल कैंप्स हम लोग करते हैं, किसी संस्था की मदद से, नहीं तो ट्रस्ट की मदद से हम लोग फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। उनको बोलते हैं कि कितना स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, और जितना हो सकता है उनको अवेयरनेस करने का हम लोग सोचते हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं, जैसे मैंने बोला है, क्योंकि थोड़ा निग्लेक्ट करती है जाने के लिए। सो ये फ्री मेडिकल कैंप लेने से क्या होता है, क्योंकि महिला बोला तो थोड़ा सा महिलाओं की थोड़ा बचत करने की आदत रहती है। सो दे डोंट वांट टू एक्सपेंड द मनी फॉर, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा पैसा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा महिलाएं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है वो थोड़ा सा निग्लेक्ट करती है। लेकिन हम ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी वजह से वो आगे आ सके। उनको अगर आगे कुछ रहना कुछ अगर कुछ होने वाला है तो वो एक कैंप से हम डॉक्टर के माध्यम से उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आपको ख्याल रखना है करके। बाद में ब्रेस्ट कैंसर है, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाएं बहुत शर्माती है आने के लिए, चेकअप के लिए जाने के लिए शर्माती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेस देते हैं वो उनके हेल्थ के लिए। और ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी ये एक समाज में बहुत बड़ी तरीके से फैल रहा है, जो महिलाओं को समझ में नहीं आता है। जैसे एज बढ़ता जाता है उनको समझ में नहीं आता है। सो इस कैंप के माध्यम से हम लोग उनको बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो वो दे कैन टेक स्टेप्स, वो अस्पताल में जाके अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना हेल्थ संभाल सकती है। जी, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें इस बारे में जागरूक करें, क्योंकि एक महिला, हमने हमेशा देखा है कि उसके लिए परिवार वाले पहले आते हैं, वो खुद को हमेशा पीछे ले जाती है। तो हमें उनसे बताना है कि भाई आप भी आगे आइए, अपना ख्याल रखिए, तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। बिल्कुल। तो आप अनीता जी हमें बताइए कि आप ऐसा कौन सा कदम आपको लगता है जो आप ले सकती हैं या लेना चाहिए जिससे हमारा समाज और बेहतर बन सकता है? एक अवेयरनेस यही एक माध्यम है, और आजकल सोशल मीडिया जो है वो भी बहुत तरह से चल रहा है, बहुत तरीके से। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अभी थ्रेड करके आया है। सो इस माध्यम से जितना हो सकता है उतना अवेयरनेस इन महिलाओं के बीच में फैलाना है। जिधर रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पे ये नेट नहीं चलते हैं, मोबाइल नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे जाके, ऐसे एरिया में जाके ऐसे कैंप्स करवाना और उनको इसकी जानकारी देना, यही आगे का मेरा टास्क रहेगा, यही मेरा काम रहेगा। जी, तो ये बताइए कि आप खुद एक महिला होकर जो राजनीति में इतने अच्छे पद पे हैं, तो आप कुछ ऐसा एक वातावरण तैयार करें
जिसमें हमारी नई युवतियों को और महिलाओं को भी लगे हाँ हम राजनीति में आ सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? इसके लिए लीडरशिप का जो कार्यशाला रहता है, उनके पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, ये जो है ये भी हम लोग क्योंकि मैं गोवा पंचायत महिला शक्ति अभियान की साउथ गोवा की प्रेसिडेंट हूँ, उसके माध्यम से भी हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, जैसे कि यूथ मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि युवतियाँ जो है उनको लगेगा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 100 में से 98% महिलाएं जो है उनको बोलने का पता है, लेकिन जब भी स्टेज आता है तो एक स्टेज फियर रहता है, बोलने का तरीका, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आप डेवलप कर सकते हो। इसके लिए भी हम लोग कार्यशाला लेते हैं, उनको उनके उसी माध्यम से हम लोग उनको इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से वो और मैं हमारा और भी एक है कि मेरा एक है कि अगर एक युवती में अगर वो गुण है तो मैं उसको लेके कहीं ना कहीं मेरा दूसरा प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम में मैं उसको चांस देती हूँ, जिसकी वजह से शी विल गेट वन एक्सपीरियंस, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसी तरह से हम लोग आने वाले युवतियों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उनको प्रेरणा दे सकते हैं, जिसकी वजह से राजनीति में मैक्सिमम महिलाएं आ जाएंगी। आपको लगता है महिलाएं राजनीति में हो तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा हमारे देश में, समाज में? बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने बोला है कि आधा हिस्सा, समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, ज़रूर आना चाहिए और बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो समझ पाएंगी महिलाओं की तकलीफ़ें। और ज़्यादा महिलाएं थोड़ा सा इमोशनल भी रहती है, उसका भी एक इफ़ेक्ट राजनीति में बहुत हो जाएगा। जी अनीता जी, आप हमेशा मुस्कुराती रहती, हमने देखा है, बहुत कम ही हम देखते हैं कि लोग राजनीति में होकर भी इतना मुस्कुराते हैं, तकलीफ़ें होने के बावजूद। और आपका एक बड़ा सकारात्मक रवैया है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये रखने के लिए इतनी मुश्किलों में, इतने जो रोज़ आप निकलती हैं बाहर, हर चीज़ देखती हैं, तो इसको आपने रखने के लिए आप कुछ खुद करती हैं अपने लिए, जैसे शांत रखने के लिए अपने मन को? हाँ, पहले नहीं करती थी, लेकिन राजनीति के आने के बाद मैंने करना चालू कर दिया है। रोज 1 घंटा खुद के लिए देना है, और मैं हमेशा महिलाओं को यही बोलती हूँ, चाहे वो राजनीति में रहने दो, चाहे काम करने वाला, चाहे घर में रहने वाली दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर संभालने वाली महिलाओं को स्ट्रेस नहीं रहता है, स्ट्रेस तो हर एक महिला को रहता है, और जैसे ही एज बढ़ता है तो स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है महिलाओं का। ऐसे स्थिति में 1 घंटा खुद को देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें से एक, जैसा हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा हमारा माइंड भी रिचार्ज करना है। बॉडी, सोल, माइंड, ये तीनों जब भी साथ में मिल जाएंगे तो आगे बढ़ने के लिए और भी आसान हो जाता है। यही मेरा महिलाओं को कहना है और उनको मैं समझाती हूँ। क्या बात है। तो हमें बताइए, आपका कोई सपना, किसी मुकाम पे पहुँचना चाहती हैं आप? सपना ऐसा नहीं है, कुछ बड़ा पद भी ऐसा मेरा सपना नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी जो वो भी समाज सेवक थे, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किया है, अपना जीवन पूरा जीवदान दिया है पूरा उन्होंने। मेरा पिताजी का एक कहना था कि आप कितना पैसा कमाते हैं इससे आपकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब भी आपका जीवन खत्म हो जाता है, जीवन खत्म होने के बाद आपको देखने के लिए लोग जो होते हैं वो आपकी इनकम है। और इसीलिए मेरा भी वही है, मुझे ऐसा कुछ करना है, और एक खाली इतना है कि समाज के लिए मैं काम करती रहूं और मुझे भगवान स्ट्रेंथ देते रहे और मैं समाज के लिए काम करती रहूं, इतना ही मेरा। क्या बात है अनीता जी। तो हमें ये बताइए, आज बहुत सारे हमारे दर्शक में ऐसी युवतियां होंगी जो राजनीति में आना चाहेंगी, लेकिन उनके परिवार वाले डरते हैं उन्हें राजनीति में डालने से या जाने से, तो आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? राजनीति में चाहे महिलाएं आने दो, नहीं तो पुरुष वर्ग आने दो, जो राजनीति में आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप मन में कुछ इच्छा रख के, मन में कुछ ये करके मत आइए। आप निस्वार्थ भावना से अगर आप राजनीति में आएंगे तो वो जो आपका मुकाम पे, जिस मुकाम पे पहुंचना है वो भगवान आपको पहुंचा देगा। लेकिन हमारा क्या ख्याल है कि मुझे क्या मिला, इससे ज़्यादा मैं समाज के लिए क्या दे सकता हूँ, ये
जब भी युवतियाँ सोचना चालू कर दें, महिलाएं सोचना चालू कर देंगी, बाकी जो भी राजनीति में आता है चालू कर देंगे, तभी हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज बन जाएगा। क्या बात है। हर महिला की कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष में ही खूबसूरती और ताकत छुपी होती है। आज हमने यही जाना हमारे आज के मेहमान अनीता थोराट जी से। आप हमारे स्टूडियो में आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज अपनी नारी शक्ति को पहचानिए और दुनिया बदलने का प्रयास कीजिए। मैं आशा अरुंदेकर, नवरात्रि के 9 रंग, नारी शक्ति के संग, और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।